नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि बिजली से जुड़ी हुई खबर, अपडेट खबर हमें प्राप्त हो रही है, उसकी जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। हमने कल ही खबर बता दिया था, 8:30 से 9 बजे के आसपास हमने खबर बता दिया था कि रात भर आपके घर में बिजली गुल रहने वाली है। रात भर आपके घर तक लाइन नहीं पहुंचेगी, बिजली की सप्लाई नहीं पहुंचेगी। हमने कल ही बताया था कि जो मदांगमुड़ा में बिजली का 2 पोल टूटा हुआ है, इसके साथ ही मदांगमुड़ा का एक आश्रित मोहल्ला है भोईपारा, वहां भी बिजली के 2 पोल टूट गए हैं। इस तरह की जानकारी हमने दी थी। हमने खबर के दौरान बताया था कि जहाँ मूंगफली का फसल लिया गया है जिस खेत में, वहाँ पे खेत के बीचों बीच फसल जो पोल, बिजली का पोल टूटा हुआ है और अन्य जगहों पर भी बिजली का पोल टूटा हुआ है। चूंकि वो खेत के बीचों बीच खेत वाले एरिया में बिजली का पोल टूटा है, जहाँ पे कल बारिश होने के चलते मिट्टी गीली हो गई थी और गीली मिट्टी होने के चलते वहाँ तक बिजली का पोल ले जाना संभव नहीं था। इस तरह की जानकारी निकलकर कल सामने आई थी। अब इस खबर में अपडेट खबर ये है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जो बिजली का पोल है संबंधित जगह पर पहुंचा दिया है। और एक बड़ी खबर यह भी है कि 2 जगह पर बिजली के पोल को गाड़ भी दिया गया है, लगा भी दिया गया है, जबकि तीसरे जगह पर भी बिजली के पोल को लगाने की प्रक्रिया जारी है। मामले को लेकर हमने देवभोग के जो जी हैं संजय दीवान साहब से बातचीत की, तो उनका कहना है कि 2 बिजली के पोल को खड़ा करने का कार्य समाप्त हो चुका है, जबकि तीसरे पोल को खड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल ठेकेदार के व्यक्ति के साथ ही हमारे लोगों ने भी 2:30 से 3 बजे तक मेहनत की है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में और बिजली के पोल को नुकसान ना पड़े और बिजली का पोल ना गिरे, इसके चलते कुछ जगहों पर जो पेड़ है जो सीधे जो लाइन के ऊपर में आ रही है, उस डंगाल को भी काटने की प्रक्रिया अभी की जा रही है। कुल मिलाकर संजय दीवान साहब ने अंतिम में बताया कि जो दोपहर लगभग 11 से 12 बजे के बीच का समय होगा जब देवभोग में बिजली व्यवस्था बहाल हो पाएगी, जब 33 केवी लाइन पूरी तरह से 33 केवी लाइन का जो ये कहे तार को खींचने का काम है, इसके बाद स्पॉम होता है तार के स्पॉम को, उसको खींचने का काम चलेगा। इसके बाद चारों पोल को खड़े किए जाएंगे, चारों पोल को खड़े किए जाने के बाद तार को खींचा जाएगा। खींचने के बाद फिर इसके बाद बिजली व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिजली व्यवस्था बहाल होने में 2 से 3 घंटे और लगेंगे। जेई संजय दीवान सर ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा है कि 11 से 12 बजे के बीच का समय होगा जब बिजली व्यवस्था पूर्णतः बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अभी मैं खुद मौके पर मौजूद हूँ, इसके साथ मेरी टीम भी मौके पर मौजूद है और अभी भी लगातार काम चल ही रहा है। कल देर रात तक 3:30 से 4 बजे तक काम चला है। बिजली के पोल को कल किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद वहां तक पहुंचाया गया। उसके बाद पोल को खड़ी करने का काम किया गया। तीसरे पोल को भी खड़े करने का काम लगभग हमने संजय दीवान सर से, मैं आपको बता दूं, पूरा अपडेट बता रहा हूं मैं आपको, संजय दीवान सर से हमने 27 मिनट पहले हमने बातचीत किया था। 27 मिनट के पहले बातचीत में बता रहे थे कि तीसरे पोल को खड़े करने का काम शुरू किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी उन्होंने दी थी। फिलहाल उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 11:30 लगभग 11 से 12 बजे के बीच का समय होगा जब विद्युत व्यवस्था 33 केवी की जो मुख्य लाइन है जो इंदा गांव से देवभोग तक आती है, 33 केवी की मुख्य लाइन की जो जहां पर जो फाल्ट की स्थिति उत्पन्न हुई है, जहां पर लाइन खराब हुआ है, व्यवस्था पूर्ण तरह से बहाल कर दी जाएगी।